सितंबर 23, 1982 जग्गी वासुदेव ड्राइव करते हुए चामुंडा हिल पे जाते हैं। वहाँ वो एक चट्टान पर बैठते हैं और अचानक उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसके बारे में बात करते हुए वो बताते हैं कि पूरे जीवन वो ये सोचते रहे कि वो एक दिमाग और शरीर ही हैं, लेकिन उस क्षण उन्हें यह अनुभव होता है कि वो हवा जिसमें वो सांस ले रहे थे, वो चट्टान जिस पर वो बैठे थे और सारे अस्तित्व में उन्हें अपने होने का आभास होता है। कण कण में परमात्मा का अनुभव उन्हें होने लगता है। इसके करीब 6 दिन बाद यही अनुभव उन्हें अपने घर पर भी होता है। ये अनुभव इतने गहरे थे कि उसके बाद वो वही व्यक्ति नहीं रह पाते हैं जो वो पहले थे। उनके अंदर कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसके बाद वो अपना बिजनेस छोड़कर सत्य की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और 1 साल की खोज के बाद वो और लोगों को जगाना भी शुरू कर देते हैं। 1992 में वो ईशा फाउंडेशन की स्थापना करते हैं। जग्गी वासुदेव के सानिध्य में विश्व के लाखों लोग ध्यान और योग से जुड़े हैं। 2017 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, पर मेरे देखे किसी सद्गुरु की गरिमा अवार्ड से नहीं होती। हाँ, अवार्ड की गरिमा जरूर सद्गुरु से होती है। खैर, जग्गी वासुदेव इस तरह की बातों को बड़े क्लेवरली हैंडल करते हैं, चाहे वो उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाना हो या सेव सॉइल मूवमेंट हो। इन सब एक्टिविटीज़ का वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने आध्यात्मिक मैसेज को डिलीवर करने के लिए। कभी कभी संबुद्ध व्यक्तियों को ऐसा करना पड़ता है। कई बार उन्हें झूठी कहानियाँ भी गढ़नी पड़ती हैं अपनी करुणा के कारण, क्योंकि लोग सीधे सीधे सत्य की सरल भाषा को समझ नहीं सकते हैं। जिस रस्सी को अंधेरे में हमने सांप समझ रखा है, कई बार सद्गुरु उसे मारने के लिए एक झूठी लाठी हमें पकड़ा देते हैं। उनके इस व्यवहार को जागने पर ही समझा जा सकता है। बाबूजी कहा करते थे कि लोग लोहे के चने चबाने को तैयार हैं, लेकिन सत्य की सरल भाषा को समझने को तैयार नहीं हैं। बाबूजी के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। कई लोग जग्गी वासुदेव की ओशो से भी तुलना करते हैं और कई लोगों को लगता है कि जग्गी वासुदेव ओशो की कॉपी करते हैं, पर जो प्रामाणिकता जग्गी वासुदेव की बातों में है उसे सिर्फ कॉपी करके नहीं बोला जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जग्गी वासुदेव ने ओशो को पढ़ा हो, और ऐसे तो ओशो ने भी कई मिस्टेक्स को पढ़ा था और उनकी बातों का जिक्र अपने प्रवचनों में भी किया था। दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि जग्गी वासुदेव ओशो की कॉपी करते हैं, ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में ओशो की बातें भरी हुई हैं। बस दिमाग में भरी हुई है बातें, स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। स्वयं का अगर अनुभव हो तो ये बात समझते देर नहीं लगेगी कि सबे सयाने एक मत। हाँ, ये बात समझी जा सकती है कि कई जगहों पर जग्गी वासुदेव ने बहुत ही क्लेवरली हैंडल किया है और उन जगहों पर ओशो फायर ब्रांड तरीके से हैंडल करते थे। हैंडल क्या करते थे? हैंडल उखाड़ ही देते थे। और ये जगह हैं, एक तो पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन और दूसरा धर्मों के बारे में सोच। यहाँ ओशो ने हमेशा जो सत्य था वही कहा, बिना किसी बात की परवाह किए। पर जग्गी वासुदेव इन जगहों पर अपने तरीके से ही काम करते हैं। जग्गी वासुदेव भी राजनीतिज्ञों और धर्मों का सच जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसका भी उपयोग किया और इससे उन्होंने अपना मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर किया। ओशो का अपना तरीका था और जग्गी वासुदेव का अपना तरीका है। सभी बुद्धों का अपना तरीका होता है और यही अस्तित्व की अनंत सुंदरता है। जग्गी वासुदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। गहरी से गहरी कॉन्वर्सेशन में भी वो हल्का फुल्का माहौल बना देते हैं। इससे समझने वाला भी खुल जाता है और वो बात को ज़्यादा गहराई तक समझ पाता है। अब इन सभी बातों के बावजूद एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी जग्गी वासुदेव के जीवन में है जिसका सही जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। ये कंट्रोवर्सी है जग्गी वासुदेव की वाइफ बीजी के बारे में। बीजी की मृत्यु के 6 महीने बाद उनके फादर ने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उन्हें शक था कि बीजी की हत्या हुई हो,
क्योंकि बीजी का अंतिम संस्कार उनके पहुंचने से पहले ही कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने किसी एविडेंस के ना मिलने की वजह से इस केस को बंद कर दिया था। सद्गुरु मोर देन ए लाइफ बाय अरुंधति सुब्रमण्यम नाम की बुक में ये बताया गया है कि बीजी जग्गी वासुदेव के उनकी शिष्या भारती के साथ एसोसिएशन पर खुश नहीं थी और इस वजह से जग्गी वासुदेव के साथ उनकी अनबन भी होती रहती थी। हालांकि खुद जग्गी वासुदेव का ये कहना है कि बीजी महासमाधि ले लेती हैं। अब महासमाधि योगी ले सकते हैं और अपने शरीर से भी बाहर जा सकते हैं, ये बात तो ठीक है, पर बीजी की महासमाधि की बात मुझे एक कहानी जैसी प्रतीत होती है। हो सकता है कि वजह कोई और रही हो और जग्गी वासुदेव को इसे एक कहानी बनाकर पेश करना पड़ा हो, पर उनकी आँखों की शांति और उनकी समझ के तेज को देखकर मुझे बीजी की हत्या की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। एक वीडियो और आपने देखा होगा जिसमें जग्गी वासुदेव कोबरा का जहर पी रहे हैं। असल में सांपों की वाइब्रेशन रीडिंग बहुत गहरी होती है। कई बार गहरे ध्यान में लोगों के पास कोबरा या और कोई सांप आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो ध्यानियों की पीसफुल वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जग्गी वासुदेव का शिव से गहरा प्रेम है और वो सांपों के बारे में बड़ी गहरी समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी जहर पीने का पब्लिक डेमॉन्स्ट्रेशन मेरी नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोगों के लिए ये बहुत गलत मैसेज डिलीवर करता है, डेंजरस भी और मिरेकुलस भी। डेंजरस तो फिर भी लोग समझ सकते हैं, लेकिन मिरेकुलस डेंजरस से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे कई भ्रांतियाँ और अंधविश्वास फैलते हैं। जग्गी वासुदेव भारत समेत पूरे विश्व को ध्यान और योग का संदेश दे रहे हैं। फिर अगर वो कुछ बातें क्लेवरली हैंडल कर भी रहे हैं तो मुझे इसमें कोई भी गलत बात नज़र नहीं आती। एक गुरु को हर स्थिति को क्लेवरली हैंडल करना आना ही चाहिए, तभी सत्य का संदेश पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है, और ये काम जग्गी वासुदेव बाखूबी कर रहे हैं। सत्य ही परम धर्म है और ज़्यादातर धर्मों का उदय सत्य के मार्ग को सुगम बनाने के लिए ही हुआ था, लेकिन आडंबरों के चलते धर्म अपनी मौलिकता खोते गए और बुद्धों ने सत्य का अंश जो आडंबर और कट्टरपंथ के नीचे छिप गया है उसे हमारे सामने सहजता से उजागर किया है, और यही काम जग्गी वासुदेव भी कर रहे हैं। वो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ हिंदू धर्म की वैज्ञानिक खोजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि वो सत्य की यात्रा के लिए सहयोग कर सकें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, गुरु के पास कभी कृपा की तलाश में ना रहें कि हमारी नौकरी लग जाए या शादी हो जाए, धन मिल जाए या पद मिल जाए। इस तरह की क्षुद्र आकांक्षाओं से अगर हम भरे रहेंगे तो कभी भी विराट को नहीं जान पाएंगे। अपने भीतर बस सत्य की प्यास जगाएं। कृपा की तलाश में रहेंगे तो खाली हाथ ही लौटेंगे, और अगर सत्य की प्यास होगी तो पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।